दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में भारत के शास्त्रीय नृत्य से संबंधित राज्य और उस नृत्य को करने वाली नृत्यांगना के नाम बहुत ही मज़ेदार ट्रिक से याद करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़ी आसान तरीके से आप इस वीडियो को देखने के बाद सभी नृत्य करने वाले असंबंधित राज्य को याद कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला लाइन है कि भारत के नायडू। भारत के नायडू, भारत का मतलब क्या है? भरतनाट्यम, और नायडू का मतलब है तमिलनाडु। और भारत के नायडू का मतलब समझिए, पहला लाइन है भारत के नायडू। और भारत के नायडू का मतलब क्या है दोस्तों? तो नायडू कौन है? अभी वेंकैया नायडू जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, तो भारत के हैं। तो इससे क्या बनता है? भारत के नायडू। ये लाइन आपको याद रहेगा अब कि भारत के नायडू, भारत के नायडू आपको याद रहेगा। और भारत के नायडू से क्या ट्रिक निकलता है? भारत का मतलब भरतनाट्यम और नायडू का मतलब तमिलनाडु, यानी भारतनाट्यम जो नृत्य है वो तमिलनाडु का है। तो अब आपको ये भारतनाट्यम कभी आप भूलने वाले नहीं हैं कि किस प्रदेश का ये शास्त्रीय नृत्य है। अब आइए जान लेते हैं कि इसको करने वाले जो नृत्यांगना हैं उनको कैसे याद रखेंगे। तो एक लाइन याद रखिए, कृष्ण ने रुक्मिणी को माला पहनाया। कृष्ण ने रुक्मिणी को माला पहनाए, ठीक है। इसका मतलब क्या है? तो कृष्ण किसके माला में? तो कृष्ण रुक्मिणी को कृष्ण रुक्मिणी को ही माला पहनाएंगे, क्योंकि रुक्मिणी क्या है? उनकी धर्मपत्नी है। तो ये लाइन आपको बड़े आसान तरीका से याद रहेगा, कृष्ण ने रुक्मिणी को माला पहनाया। तो ये देखिए, कृष्ण कहाँ के हैं? भारत के हैं। तो जब भारत की याद आएगा तो भारत से याद आएगा भरतनाट्यम। तो आप ये रिलेट कर लेंगे कि कृष्ण ने रुक्मिणी को माला पहनाया का मतलब है कृष्ण का बात हो रहा है, इसका मतलब भरतनाट्यम की बात हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये भारत के हैं, भारत के भगवान हैं। हालांकि दुनिया के हैं लेकिन इनको पूजा भारत में जाता है। तो कृष्ण से क्या बनता है? यामिनी कृष्ण मूर्ति। रुक्मिणी से क्या बनता है? रुक्मिणी देवी। और माला से क्या बनता है? वैजयंती माला। तो ये तीनों नाम आपको अब याद रखेंगे कि कृष्ण से यामिनी कृष्ण मूर्ति, रुक्मिणी से रुक्मिणी देवी और माला से वैजयंती माला, यानी ये तीन लोग जो हैं ये भरतनाट्यम परफॉर्म करते हैं, ये नृत्यांगना है। तो आपको ये भरतनाट्यम आपको याद हो गया होगा कि किस राज्य से संबंधित है और कौन से लोग इसके नृत्यांगना का नाम क्या है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आइए याद करते हैं कुचिपुड़ी का। तो इसके लिए एक लाइन याद कर लीजिए कि अंधेरे में कच्ची पूड़ी खा लिया। अंधेरे में कच्ची पूड़ी खा लिया, ये एक बड़ा विडंबना है कि भाई कहीं गया और अंधेरे में ले जाके किसी ने कच्ची पूड़ी खिला दिया, ठीक है। ये बड़ी मज़ेदार लाइन है कि अंधेरे में कच्ची पूड़ी खा लिया या खिला दिया किसी ने, ये याद कर लीजिए। तो अंधेरे से क्या बनता है? आंध्र प्रदेश। और कच्ची पूड़ी से कुचिपुड़ी आप निकाल लीजिए। तो ये हो गया कुचिपुड़ी संबंधित है आंध्र प्रदेश से। ये आप समझ गए, अंधेरे में कच्ची पूड़ी खा लिया, इसका मतलब आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कुचिपुड़ी है। क्लियर है? अब आइए जानते हैं कि इसके नृत्यांगना कौन कौन है, कुचिपुड़ी को परफॉर्म करने वाली कौन कौन सी व्यक्तित्व है। तो इसके लिए ट्रिक है कि कच्ची पूरी लक्ष्मी को यम्मी लगा। पहला ट्रिक है अंधेरे में कच्ची पूरी खा लिया, और दूसरा ट्रिक है कि कच्ची पूरी लक्ष्मी को यम्मी लगा। यम्मी का मतलब क्या होता है? डिलीशियस, टेस्टी, ज़बरदस्त लगा। तो ये ट्रिक है। तो कच्ची पूरी से आप क्या रिलेट करेंगे कि कच्ची पूड़ी की बात हो रही है, कुचिपुड़ी की बात हो रही है। कच्ची पूड़ी से लक्ष्मी को यम्मी लगा का मतलब क्या है? लक्ष्मी का मतलब है लक्ष्मी नारायण, और यम्मी का मतलब है यामिनी कृष्ण मूर्ति, यानी यामिनी कृष्ण मूर्ति कुचिपुड़ी भी करती हैं जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, और भरतनाट्यम भी करती हैं जो तमिलनाडु से संबंधित है, और लक्ष्मी नारायण कुचिपुड़ी करती हैं, ठीक है। तो ये आपको अब नाम याद होंगे कि कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है और इसके करने वाले लोग कौन से हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आते हैं कथक। कि कथक के कैसे याद रखें? तो इसके लिए लाइन है, उत्तर देने में भरत थक गया। अब ये लाइन कैसे याद रहेगा? तो आप याद रखिए कि श्री रामचंद्र जी हैं, उनके जो छोटे भाई हैं उनमें से एक हैं भरत। तो श्री रामचंद्र ने भरत से कुछ सवाल पूछा। तो अब क्या हुआ कि भरत ने उत्तर देने में वो थक गए, भरत जी उत्तर देने में थक गए। तो यहाँ से ट्रिक हम क्या ध्यान में रखेंगे कि उत्तर देने में भरत थक गया, उत्तर देने में भरत थक गया। ये लाइन आप यूं ही 5 से बार अगर दोहराएंगे ना तो आप यूं ही याद हो जाएगा, उत्तर देने में भरत थक गया। जब आप उत्तर कहेंगे ना तो आपको सीधा फ्लक्चुएट होगी लाइन आपके दिमाग में कि उत्तर देने में भरत थक गया, ठीक है, बड़ी आसानी से। तो उत्तर का मतलब क्या है? यहाँ ट्रिक निकलता है
उत्तर भारत। और थक गया का मतलब क्या है? कथक। उत्तर भारत से निकलता है उत्तर भारत, और थक का मतलब है कथक, यानी कथक जो नृत्य है वो उत्तर भारत से संबंधित है। क्लियर है? ये याद हो गया। अब आइए समझते हैं कि इसके परफॉर्म करने वाले, कथक को करने वाले कौन कौन से व्यक्तित्व हैं। तो इसके लिए ट्रिक है, महाराज सरकार का जोश में आकर सितार बजाना सही नहीं शोभता। ये लाइन आपको बड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन मैं आपको मज़ेदार तरीके से कहानी से बता रहा हूँ, आपको बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगा। अब समझिए, पहले रिलेट करते हैं कि ये ट्रिक उत्तर भारत से कैसे संबंधित है। तो महाराज सरकार, महाराज का मतलब क्या होता है उत्तर भारत में? या तो जोगी कहते हैं या ब्राह्मण को, और जो पूजनीय लोग हैं उनको महाराज की उपाधि भी दी जाती है। तो महाराज सरकार, आज के डेट में यूपी में कौन है मुख्यमंत्री? जोगी। उनको महाराज के नाम से भी लोग जानते हैं, महाराज जी लोग उत्तर भारत के लोग उनको कहते हैं। तो महाराज सरकार से क्या हो गया? जोगी। और जोगी जी कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का मतलब उत्तर भारत। तो ये ट्रिक उत्तर भारत के लिए है, और उत्तर भारत के आप समझ गए कथक है, तो कथक के लिए ये ट्रिक है, ये आप समझ गए। अब आइए नाम याद करते हैं, ठीक है? तो आप ऐसे याद कर लीजिए। तो महाराज का मतलब जब भी आ जाए, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, जब कभी भी महाराज टाइटल आ जाए तो समझ लीजिए उत्तर भारत की बात हो रही है। और उत्तर भारत में महाराज टाइटल होता है, और उत्तर भारत का नृत्य कौन सा है? कथक, क्योंकि उत्तर देने में भरत थक गया, इससे आपको ये याद आ जाएगा। तो जब कभी महाराज टाइटल आए तो आप समझ लीजिए वो व्यक्ति कथक नृत्य को परफॉर्म करते हैं या करती हैं। उसके बाद मालविका सरकार, सरकार को कैसे याद करेंगे? क्योंकि महाराज सरकार आ रहा है, तो सरकार टाइटल आएगा, तो इसका मतलब क्या है? मालविका सरकार हो गई। दमयंती जोशी को किससे करेंगे? जोश से रिलेट करेंगे। और सितार का मतलब सितारा देवी, और शोभता का मतलब शोभना नारायण। क्लियर है? महाराज सरकार का जोश में आकर सितार बजाना नहीं शोभता, ये आप 5-6 बार दोहराएंगे ना, आपको यूं ही याद हो जाने। महाराज सरकार का जोश में आकर सितार बजाना नहीं शोभता है, ये आपको ये सही याद हो जाने। तो महाराज से हो गया बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, और मैंने बता ही दिया कि महाराज टाइटल आ जाए तो उत्तर भारत का मतलब कथक, तो कथक परफॉर्म करते हैं। सरकार आए, इसका मतलब मालविका सरकार। जोश का मतलब है दमयंती जोशी, सितार का मतलब है सितारा देवी, और शोभता का मतलब है शोभना नारायण। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि ये आपको याद हो गए होंगे। आगे चलता हूँ। अब देखिए, एक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी है। ओडिसी के बाद क्या? ओडिसी से मतलब होता है उड़ीसा, इसमें कोई याद करने का झंझट ही नहीं है। तो ओडिसी का मतलब उड़ीसा। अब इसको समझते हैं कि इसको याद कैसे करेंगे, इसको परफॉर्म करने वाले इसके नृत्यांगना का नाम कैसे याद करेंगे, कि ओडिसी को कौन कौन से व्यक्ति हैं जो करते हैं या करती हैं। तो देखिए, एक ट्रिक है, नवीन पटनायक का बहुत मान है, और ये आपको अगर याद नहीं हो रहा है तो इससे समझिए नवीन पटनायक कौन है? ये हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री बड़े ही मीडिया के बिना चर्चा के बड़े शालीनता से काम करते रहते हैं, ठीक है? मीडिया में उनकी चर्चा नहीं सुनेंगे, लेकिन उनका स्टेट बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है। तो इसका मतलब है कि नवीन पटनायक का भारतीय राजनीति में बहुत मान है। तो पटनायक टाइटल आ जाए तो ये समझ लीजिए कि उड़ीसा से संबंधित है, और उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी। इसमें कोई क्लियर हो गया, क्योंकि नवीन पटनायक वहाँ का मुख्यमंत्री भी हैं, ये आपको याद होने वाला है। और मान का मतलब क्या है यहाँ पे? सोनल मानसिंह और इंद्राणी रहमान, यानी मान आ जाए ना, इसका मतलब क्या है? ओडिसी से है। यही नाम पूछे जाते हैं दोस्तों, कालीचरण पटनायक, सोनल मानसिंह, इंद्राणी रहमान, यही नाम है जो बार बार घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं शास्त्रीय नृत्य से, जब कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मुझे लगता है कि ये ओडिसी जो उड़ीसा से संबंधित है, ये भी आपको याद हो गया होगा, ठीक है? पटनायक का मतलब कालीचरण पटनायक, मान का मतलब सोनल मानसिंह और इंद्राणी रहमान। आगे चलते हैं। अगला शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी। तो मणिपुरी का क्या है? मणिपुर से संबंधित है। अब इसका ट्रिक क्या है कि रीता और कलावती बहनों ने थाम लिया निर्मला का हाथ, ठीक है? रीता और कलावती बहनों ने थाम लिया निर्मला का हाथ, ये लाइन आप 5-6 बार बोलिए, आपको यूं ही याद हो जाएंगे। रीता और कलावती बहनों ने थाम लिया निर्मला का हाथ, रीता और कलावती बहनों ने थाम लिया निर्मला का हाथ। आप यूं ही जैसे ही 5-6 बार बोल लेंगे ना, जैसे ही आपके माइंड में रीता आएगा ना, आप रीता और कलावती बहनों ने थाम लिया निर्मला का हाथ, आपके दिमाग में ये फ्लक्चुएट कर जाएगी लाइन, ये लाइन आपके माइंड में दोहराई जाएगी। अब आइए चलते हैं कि रीता का मतलब क्या है। रीता का मतलब है रीता देवी, सीधा साधा मतलब है। कलावती का मतलब है कलावती देव, ठीक है? उसके बाद बहनों से क्या है? झावेरी बहनें।
बहनें जब कभी भी आए इसका मतलब है झावेरी बहनें की बात हो रही है। ये बहनें हैं, ये भी मणिपुरी नृत्य करती हैं। थाम का मतलब क्या है? थाम्बल यामा। थाम का मतलब है थाम्बल यामा और निर्मला का मतलब है निर्मला मेहता। तो ये हैं झावेरी बहनें, थम्बल यामा, रीता देवी, कलावती देव भी देवी होगा दोस्तों, यहाँ माफ़ करिएगा, और निर्मला मेहता, ये जो है मणिपुर नृत्य करते हैं। दोस्तों ये था पूरा शास्त्रीय नृत्य जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। इसके बाद वाले वीडियो में अगर आप कमेंट्स करके बताइए कि कैसा लगा, तो लोक नृत्य होते हैं उस पर भी इस तरह की ट्रिक मैं बनाऊंगा। अगर आप लोग की इच्छा हो कि और आपको इस तरह के वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।